मैया बोली वहां पालने में शोभ है। ठीक है बहन, अभी आई। बात बना के पूतना पालने की ओर गई। जो पालने में पौड़े हुए प्रभु ने तिरछी निगाह से देखा, ओ मौसी जी आई रही हैं। तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली। विबुध्यताम बालकमारिकागृहम चराचरात्मा सनिमीलते क्षणः। पूतना को आता देख भगवान ने आंख बंद क्यों कर ली? इस पर आचार्यों ने बड़े प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर बहुत भाव दिए। एक संत तो कहते हैं छोटे बच्चे हैं, प्राय आंख बंद किए पड़े ही रहते हैं। तो भगवान अभी सद्योजात शिशु हैं, 10 दिन के भय हैं। बच्चे जितने छोटे बच्चे होते हैं वो उतना ही सोते हैं। जब देखो आंख बंद करके पड़े रहते हैं। जब भूख लगती है तो थोड़े से रोए, मैया ने दूध पिला दिया तो फिर सोए। तो भगवान भी तो नन्हे से हैं, सो गए। बोले नहीं, अभी आंख खुली थी, पूतना को देखकर आंख बंद की है, कोई विशेष कारण ही होगा। एक संत बोले हमें तो ऐसा लगता है कि प्रभु ने सोचा हम दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए हैं, और लगता है हमारा अभियान मौसी जी से ही प्रारंभ होने वाला है। तो इतना बड़ा अभियान प्रारंभ करें उससे पहले आंख बंद करके मंगलाचरण कर लें, तब श्री गणेश करेंगे। इसलिए आंख बंद कर ली। एक संत कहते हैं नहीं, ये बात नहीं, हमें तो लगता है प्रभु ने इसलिए आंख बंद करी कि मौसी जी आई हैं जहर पिलाने के लिए, और भगवान ने सोचा हम आए हैं माखन खाने के लिए। तो माखन खाने वाले कन्हैया को जहर का अभ्यास नहीं, तो क्या करें? तो तुरंत आंख बंद करके भोले बाबा सोलेश्वर महादेव को ध्यान करने लगे। भोले बाबा जल्दी पधारो, या जहर से तो आप ही निपटो, आप है अभ्यास है। हम माखन खाए बारे कन्हैया को अभ्यास ना है। तो मानो आंख बंद करके नीलकंठ महादेव शिव शंकर का ध्यान कर रहे हैं, अथवा नेत्र से नेत्र मिलते हैं तो आंखें चार हो जाती हैं। आंखें चार होते ही प्रेमोद्दीप्त होने लगता है। तो भगवान को लगा मेरे चंचल नयन और कहीं मौसी जी से चार हो गए, और पूतना जी के मन में हमारे प्रति प्रेम जाग गया, तो ये हमको छोड़ के चल देगी, और हमें छोड़ के चल दी तो मेरे सखा संघाती ब्रज में जितने पैदा हुए सबको जहर पिला देगी, मार डालेगी। इसलिए कहीं हमारी इससे आंखें चार न हो जाएं और हमारे प्रति इसके मन में प्रेम न जग जाए, इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। अथवा भगवान है मायापति और सामने आके खड़ी है मायावती। बोलो राधे 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 राधे। दूसरा अर्थ मत लगा बैठना भाई। माया के द्वारा बन के आई है ना, भगवान माया के अधिपति हैं, और ये माया के द्वारा सुंदरी बन के खड़ी है, वास्तव में तो बड़ी भयानक है। तो भगवान को लगा कि हम मायापति की दृष्टि यदि इसके ऊपर पड़ी तो इसका ये जो बनावटी मायावी रूप है वो मिट जाएगा, और असली राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, जिसे देखते ही घर में हड़कंप मच जाएगा और सारा उत्सव किरकिरा पड़ जाएगा। इसलिए जैसी छेल छबीली सुंदरी बन के खड़ी है वैसी ही बनी रहने दो, हम ही अपनी आंखें बंद कर लेते हैं ताकि असलियत सामने इसकी ना आ जाए, इसलिए आंख बंद करी। एक संत कहते नहीं, तो क्यों आंख बंद करी? भगवान जिसको भी अपने हाथ से मारते हैं उसे किसी दिव्य लोक में भेजते हैं, चाहे वो सूर्य मार्ग से जावे या चंद्र मार्ग से जावे, जाएगा किसी उत्तम लोक में ही। और भगवान के दो नेत्र ही सूर्य लोक और चंद्र लोक हैं। तो भगवान ने जब सोचा कि इसको मार के कहां भेजूं, तो मानो सूर्य चंद्र दोनों ने अपने अपने गेट बंद कर लिए, दरवाजे बंद कर लिए कि इस पूतना को हम अपने घर में तो घुसने नहीं देंगे, आपको जहां मर्जी आवे तहां भेजते रहना।
तो सूर्यलोक चंद्रलोक दोनों ने अपने दरवाजे बंद किए, इसलिए भगवान के दोनों नेत्र बंद हो गए। चराचरात्मा सन्मीलते क्षण। अथवा प्रभु ने इसलिए नेत्र बंद किए कि विचार किया क्या कि हमने तपस्विनी तेजस्विनी माताओं का स्तनपान तो बहुत बार किया, कौशल्या मैया, यशोदा मैया, देवकी मैया, ये सब तपस्विनी माताएं हैं। पर ये पहला अवसर आया है जब पूतना जैसी हत्यारिन का दूध पीना पड़ रहा है और ये पिलाए बिना मानने वाली नहीं है। तो अब क्या किया जाए? छोटे छोटे बच्चों को यदि कड़वी दवा पिलानी हो तो माताएं कहती हैं बेटा आंख मूंछ के पी जा। तो भगवान को भी लगा आज हत्यारिन का दूध पीना पड़ रहा है तो चलो हम भी कड़वी दवा समझ के आज आंख मूंछे ही लेते हैं। इसलिए कड़वा घूंट समझकर भगवान आंख मूंछ करके पीने को तैयार हो गए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। चराचरात्मा सन्मीलते क्षण। इस प्रकार से बहुत सारे भाव आचार्यों ने दिए हैं। एक संत कहते हैं भगवान ने इसलिए नेत्र बंद किए, प्रभु ने सोचा कि जो दृष्टि का पात्र हो उसी पर दृष्टिपात करना चाहिए। कुपात्र पर दृष्टि जाएगी तो दृष्टि बिगड़ जाएगी। तीन का कभी भरोसा ना करें, दृष्टि, वृष्टि और दृष्टि। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इसलिए वेद भगवान सावधान करते हैं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, अक्षभिः भद्रं पश्येम, कर्णेभिः भद्रं शृणुयाम। कानों से कल्याणकारी प्रसंग सुनो और आंखों से कल्याणकारी दृश्य का अवलोकन करो, क्योंकि चित्त को शुद्ध और विकृत ये ही दो इंद्रियां करती हैं। जब किसी दूषित दृश्य को, गंदे दृश्य को आंख गाड़ के देखोगे तो आंखों के माध्यम से वह गंदगी तुम्हारे भीतर भी प्रविष्ट हो जाएगी। और इन कानों से जब किसी लंपट पुरुष का संग करके विषय वार्ता सुनोगे तो दुनिया की तमाम उल्टी सीधी बातें सुना सुना करके तुम्हारे कान के द्वारा गंदगी तुम्हारे भीतर भर देगा। ये दो ही प्रमुख इंद्रियां हैं, इनसे सारी गंदगी हमारे भीतर जाके अंतःकरण को दूषित कर देती है। इसलिए वेद भगवान ने केवल इन दो के ही नाम लिए। सभी इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, पर उनमें उतना ज्यादा खतरा नहीं है जितना इन दोनों में। और इंद्रियां तो विषय ग्रहण करेंगी, खत्म। विषय की इच्छा जगी, विषय का भोग किया, उसके बाद विषय वासना शांत हो गई। पर ये दो इंद्रियां हैं जो विषय न ग्रहण करके बल्कि अंतःकरण को दूषित कर देती हैं, भीतर तक गंदगी पहुंचाती है। इसलिए इन दो, अच्छा ये दो इंद्रियां यदि भीतर गंदगी पहुंचाती हैं तो यही दो इंद्रियां गंदगी को भीतर से बाहर भी निकालती हैं। दोनों ही बातें। तुम्हारा हृदय कितना भी गंदा हो, मन कितना भी मैला हो, किंतु जब सुंदर ठाकुर जी की त्रिभुवन मोहिनी झांकी का इन आंखों से दर्शन करोगे तो वो सुंदर छैल छबीली झांकी नयनों से निहार करके वो छवि को हृदय में पहुंचाएगी। और जब मोर मुकुट बंसी वाले की झांकी हृदय में जाएगी, चित्त तुम्हारा शुद्ध हो जाएगा, सारी गंदगी साफ हो जाएगी। अथवा भगवत दर्शन न मिल सके, मंदिर देवालय न हो, तो किसी सिद्ध तपस्वी तेजस्वी संत का दर्शन कर लो। दृष्टि सताम दर्शने,
जब सत्पुरुषों का तपस्विनी तेजस्वी संत महापुरुषों का जब इन आंखों से दर्शन करोगे तो भी दृष्टि अंतःकरण को शुद्ध करेगी। महात्माओं के दर्शन का भी अनंत पुण्य है। तीर्थों, भगवान की वाणी है भागवत में, तीर्थों में वर्षों तक साधना करो, मंदिर की मूर्ति में वर्षों तक सेवा करो, लाभ मिलेगा, पर उरुकालेन बहुत समय लगेगा उससे लाभ होने में। दवाइयां कई प्रकार की होती हैं, एक तो तात्कालिक लाभ करती हैं और एक धीरे धीरे बहुत समय बाद फायदा तो करती हैं, वो समय बहुत लेती है। भगवान कहते हैं तीर्थों का सेवन करने से, भगवान के श्री विग्रहों की अर्चना पूजा करने से लाभ तो मिलता है पर बहुत समय बाद। पर किसी सिद्ध संत का दर्शन प्राप्त हो जाए तो तत्काल लाभ प्राप्त हो जाता है, वही लाभ मिलेगा। न ह्यम मयान तीर्थानि न देवा मृच्छला मया ते पुनन्त्युरुकालेन दर्शना देव साधव। भगवान कहते हैं ते पुनन्ति उरुकालेन, तीर्थों का सेवन और देवालय की अर्चना उरुकालेन पुनन्ति, बहुत समय बाद पवित्र करेंगी, पर दर्शना देव साधव, साधु संतों के तो दर्शन करने मात्र से तत्काल लाभ मिलता है, जीव परम पवित्र हो जाता है। तो चमत्कार आंखों का ही हुआ कि नहीं? और इन्हीं कानों से बढ़िया भगवान की कथा सुनो, बढ़िया सत्संग सुनो, तो भगवान की दिव्य चर्चा यस्या श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। चित्तचोर की चर्चा सुनते सुनते हरि चित्त में समा जाते हैं, तो कान भी चमत्कारी हुए कि नहीं? तो आंख और कान यदि चित्त को गंदा करते हैं तो आंख और कान से ही चित्त शुद्ध भी होता है, दोनों बात है। तो कन्हैया ने इसलिए आंख बंद कर ली कि पूतना जैसी स्त्री मेरी दृष्टि का पात्र नहीं है। रामावतार में भी एक सुंदरी आई थी, वो भी बड़ा मेकअप करके चली थी। गोस्वामी जी कहते हैं रुचिर रूप धरी प्रभु पहे आई, बोली वचन बहुत मुस्काई। हाँ, विदेशी महिला थी, बहुत बन के आई, परंतु भगवान ने घास भी नहीं डाली, देखा तक नहीं। किशोरी जी वाम अंग में विराजमान थी और उनकी उपस्थिति में उन्हीं के सामने कह रही है कि प्रभु आप बड़े सुंदर हो, तो सरकार माफ करना, मेरी जैसी भी आपने आज तक देखी नहीं होगी। अपने मुंह से अपनी तारीफ कर रही है, भगवान तो बोल नहीं रहे ना देख रहे, तो सोचा कि मैं अपने मुंह से ही तारीफ कर लूं, ये तो करने के रहे। या लगता है देवी जी के डर के मारे बोल नहीं पा रहे, भले ही हम सुंदर हैं और देवी जी बगल में बैठी हैं इसलिए हमारी तारीफ नहीं कर पा रहे। ये नहीं कर रहे तो चलो हम अपने मुंह से ही मियां मिट्टू बन लेते हैं। तो महाराज माफ करना, आप बड़े सुंदर हो मैं मानती हूं, पर मेरी जैसी सुंदरी भी आपने देखी नहीं होगी, ये मेरा दावा है। मैंने पूरी दुनिया घूम के देख लिया महाराज, मेरी टक्कर का कोई पुरुष पसंद नहीं आया मुझे, इसलिए मैंने शादी नहीं करी, अभी तक कुंवारी घूम रही हूं।